एवरीवन, वेलकम टू चिल स्कूलिंग। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्लास 10 चैप्टर 1 जो रियल नंबर्स है उसमें आपका जो लास्ट कंसेप्ट है उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि जो फ्रैक्शन है इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपका एक ट्री फॉर्म के तरीके से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि डेसिमल आपके मेजरली दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे टर्मिनेशन का मतलब होता है जो एंड हो जाए, फॉर एग्जांपल 0.3 दैट्स इट, और 0.344 और 1.23 ये एंड हो रहे हैं, तो ये सारे टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो सकते हैं? जैसे कि आपका 1.33333 और चलता जा रहा है, जिसको हम 1.3 बार भी लिख सकते हैं, या फिर आपका 2.343434 और चलते जा रहे हैं। क्या इसमें एक और टाइप हो सकता है? और जैसे कि आपका हो 1.234987145 कुछ इस तरीके से भी आपका चलता जाएगा। अब आप समझिएगा नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो टाइप्स हैं। एक टाइप वो है जो रिपीट हो रहा है, जैसे कि ये वाले जो है आप देखेंगे 333 रिपीट हो रहा है, या यहाँ पर 343434 रिपीट हो रहा है, तो उसको हम रिपीटिंग के अंदर रखते हैं। कौन सा रिपीटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर। लेकिन नॉन रिपीटिंग कौन से होते हैं? जैसे कि ये 1.234987145 अब आप देखेंगे ये तो चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी चीज, रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कोई पैटर्न नहीं है रिपीट होने का। आप देखेंगे तो कुछ भी आता जा रहा है, कोई भी नंबर आ सकता है, कोई नया नंबर आ सकता है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 4.121212, और यहाँ मैं नॉन रिपीटिंग में लिख देता हूँ 4.1234897234 कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका कि डेसिमल्स कितने टाइप के होते हैं। अब देखिए आपको कोई फ्रैक्शन गिवन है, तो आपको ये पता लगाना है कि उनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो सबसे पहले देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ये वाला है टर्मिनेटिंग एंड ये वाला जो पार्ट है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों आपके होते हैं रैशनल नंबर्स। ये दोनों आपके रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये आपका होता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स को आप कभी भी अगर उनका एक्सपेंशन करते हैं डेसिमल वे में, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है, अब आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वहां पर आपको कहा गया है कि कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। अच्छा आप खुद बताइए, अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है p बाई क्यू की फॉर्म में और p और q इंटीजर है, तो क्या वो कभी इरैशनल नंबर होगा? बिल्कुल भी नहीं। q आपका जीरो नहीं है, p और q इंटीजर है, p बाई क्यू की फॉर्म में अगर कोई नंबर गिवन है तो वो कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो हो ही नहीं सकता। तो वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको जो फ्रैक्शन गिवन है क्या वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये बताना है। समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 6/75, या फिर आपको दिया हुआ है 1/8, या फिर आपको दिया हुआ है 45/150। ठीक, तो आपको कहा है कि इन्हें बताइए कि ये आपके टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, तो बहुत आसान है, आप आराम से समझिएगा, बहुत आसान है ये चीजें। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, आप अगर डिनोमिनेटर को आप 2 टू द पावर p, और सॉरी कुछ और अल्फाबेट लेते हैं, 2 की पावर a एंड 5 की पावर b, या तो इसमें रिप्रेजेंट कर सके, या सिर्फ 2 की पावर a इसमें रिप्रेजेंट कर सके, या सिर्फ 5 की पावर b इसमें रिप्रेजेंट कर सके। कहने का मतलब ये है कि आपको एक फ्रैक्शन गिवन है, सबसे पहले कोशिश करिए कि वो सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहला काम है उसको सिंप्लीफाई करना। एक बार आपने अगर उसको सिंप्लीफाई कर लिया तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशंस में लिखना है, मतलब उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उस फॉर्म में लिखना है। अगर वो फैक्टर सिर्फ 2 की फॉर्म में है
मतलब सिर्फ टू के टाइम्स में है। फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम्स 2 है, या फिर जैसे कि 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 raised to the power of 3, सिर्फ 2 की फॉर्म में है, या फिर सिर्फ 5 की फॉर्म में है, या फिर 2 और 5 की फॉर्म में है। मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी थर्ड नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब हमेशा याद रखिएगा वो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है, तो वो क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहां पर इसको देखूं तो हमारा पहला स्टेप, अच्छा आपको पता चल गया होगा 1/8 क्या है आपका टर्मिनेटिंग। 6/75 सबसे पहले क्या इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, सबसे पहले इसको कट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसको हम कट करेंगे 3 से, तो ये ट्वाइस एंड ये हो जाएगा आपका 25। अब तो ये नहीं हो सकता सिंप्लीफाई। अब 25 को क्या मैं लिख सकता हूं 2/5 इज द पावर ऑफ 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 है, तो ये आपका क्या है अगेन टर्मिनेटिंग। इसको देखते हैं, इसको हम 15 से सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3/10। तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 × 5, ये वाली फॉर्म है, तो इसलिए ये भी क्या है आपका टर्मिनेटिंग। और कुछ भी होता है, फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन लेते हैं 8/73, 73 तो आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम इस डिनोमिनेटर को 2 या 5 या 2 5 बोथ दोनों की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो पहली चीज तो ये एक रैशनल नंबर है, बट ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर आप कभी भी ऐसी गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी फ्रैक्शन गिवन है, p और q इंटीजर है और q की वैल्यू 0 है ही नहीं, और तब आप आंसर लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आप खुद सोचिए वो चीज हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है आपका इरैशनल नंबर। आप उस एक्सरसाइज को जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं है, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ट्यूशन हो या स्कूल हो, प्लीज। ओके देन, थैंक यू।